प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आप सबको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आशीषित हो रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत है। आइए वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे फिलिप्पी 1:21 में, पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। निश्चित तौर से प्रियो, हम जिए तो मसीह के लिए, हम कुछ भी करें उस मसीह के लिए। और पौलुस तो कहता है कि मेरे लिए मर जाना भी लाभ है। प्रियो, आइए इस गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। अद्भुत तुम महान प्रभु। सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले, तो है मोर लागिन सुली में चढ़ा ले, तो है मोर लागिन लहू के बहाले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। चाले तो है तो मौके डर दिखा ले, तो है तो पाप से मौके बचा ले, तो है तो मौके डर दिखा ले। कहियो नी भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार के यीशु, हाय तोर प्यार के। भुलाबो रे यीशु, हाय तोर प्यार
कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के, कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए, चाहे मोर जान चली जाए रे, चाहे जमाना छूट जाए, कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के, कहियो नी भुलाबो रे यीशु आए तोर प्यार के, यीशु आए तोर प्यार के। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। खुदा बाप, इस घड़ी समय हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। डेफिनेटली प्रभु, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरा वचन का प्रचार करने के लिए। इस घड़ी समय जितने लोग वचन सुनते हैं, सबके जीवन में माइटी मिरेकल्स होने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम 2 सप्ताह के बाद में आप लोगों के बीच में प्रोग्राम ला रहे हैं। थोड़ा सा बिजी हो गए थे, शेड्यूल सब बिजी रह जाता है कई बार। आज निश्चय परमेश्वर आप लोगों से बात करेगा, नई बातों को सिखाएगा और ढेर सारे बातें हम लोग सीखने को जा रहे हैं। आमीन। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले, आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए से प्रभु लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, अपने बच्चों से तो बातें कर, कलीसिया से बातें कर प्रभु जी, हमसे भी बातें कर प्रभु जी, और हमारे मुख को अनॉइंट कर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ताकि जो भी शिक्षा दी जाती है लॉर्ड हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आशीष का कारण होने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ब्लेसिंग्स ऑफ आइजक। ब्लेसिंग ऑफ आइजक या तो इसहाक हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसहाक का आशीष या तो इसहाक टाइप का आशीष, या तो इसहाक जिस तरीके से आशीष पाया उसका तरीका क्या था, उन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। हालेलुया। सचमुच इसहाक एक आशीषित व्यक्ति था, लेकिन यह आशीष उसके जीवन में यूं ही नहीं आया कि क्योंकि अब्राहम का संतान था बोलकर। ओके, हाँ, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, इसहाक को भी प्रॉमिस किया था। इसहाक जो है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस चाइल्ड दिया था। अब्राहम के और भी बेटे थे, इसहाक का पैदा होने से पहले इस्माइल पैदा हुआ था। ओके, लेकिन वो प्रॉमिस्ड चाइल्ड नहीं था, वो प्रतिज्ञा का संतान नहीं था। लेकिन अब्राहम और सारा, जब उसका शरीर संतान पैदा करने के लायक ही नहीं था, उस टाइम में परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस के तहत, माने परमेश्वर कहता है कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं, तो सिचुएशन को पहले उल्टा लाया, उसका नेगेटिव में लाया। प्रतिज्ञा मेरा कितना पावरफुल है उसको दिखाने के लिए मैं प्रतिज्ञा किया हूं, सिचुएशन उल्टा भी रहने से मैं जो प्रतिज्ञा किया हूं पूरा हो सकता है। मतलब मैं तुमको संतान दूंगा, और कब दूंगा? जब तुम्हारा और सारा दोनों का शरीर जवाब दे दिया रहेगा, मेडिकली अनफिट रहेंगे, उस समय में मेरा प्रॉमिस कैसे काम करता है, मेरा पावर कैसे काम करता है तुम देखोगे। तो इसहाक ऑलरेडी एक प्रॉमिस्ड चाइल्ड था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रॉमिस्ड चाइल्ड के जीवन में, इस बच्चे के जीवन में या तो इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने कैसे आशीष को बढ़ाया, कैसे आशीष को दिया, किस प्रिंसिपल के तहत, किस नियम के तहत उसको आशीष मिला, इसहाक खुद क्या किया, कैसे हरकतें सब की, वैसे हरकत आज हम भी करते हैं हमारे जीवन में, तब हम लोग इसहाक के टाइप का आशीष हमको भी मिलेगा। ये बात आप लोगों को सिखाने के लिए इस विषय को लाए हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे बात नहीं है कि इसहाक के जीवन में अप्स एंड डाउन नहीं आए। अब्राहम के जीवन में उतार चढ़ाव आए, इसहाक के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब्राहम और इसहाक का
जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, जो प्रॉब्लम्स जो थे, वो कुछ कुछ चीज ना सिमिलर थे। और परमेश्वर ऐसे सिमिलर सेम टाइप का प्रॉब्लम को क्यों रखा, उसके पीछे में भी कुछ बातें हैं। इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रॉमिस चाइल्ड था इसहाक। आइए एक वचन को देखते हैं। उत्पत्ति उसका 21 उसका 12 यूं लिखता है इसमें, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान ले। मतलब अभी अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि सारा अब क्या कर रही है, हजीरा को और इस्माइल को, हजीरा के द्वारा से इस्माइल पैदा हुआ था, हजीरा और इस्माइल को घर से बाहर निकालना चाह रही है। तो अब्राहम को, वो भी तो उसका संतान है ना, इसीलिए उसको थोड़ा सा क्या लग रहा है ना, चोट लग रहा है। तो परमेश्वर उसको कहता है ना, तू जिस तरह से सारा बोल रही है वैसे कर, बोलता है, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा, जो एक्चुअली तेरा वंश कहलाएगा, वह इसहाक ही से चलेगा। तेरे वंश लोग जो होंगे, पीढ़ी से पीढ़ी जो आएंगे, वो इसहाक ही से होंगे, बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में इसहाक को बहुगुणित करने का मानसा है, उसका योजना है, उसका इच्छा है, फलदायी जीवन देने का योजना है, इच्छा है। अभी परमेश्वर के मानसा में है, उसका पिक्चर में है। परमेश्वर का ऐसा दर्शन है, किसके लिए? इसहाक के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसहाक कैसे आशीषित हुआ, इसहाक क्या क्या प्रॉब्लम सब फेस किया, इसहाक ने क्या किया उस समय में, और इसहाक का कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका चरित्र या उसका गुण क्या थे, और कैसे गुण को परमेश्वर ने डेवलप किया उसके जीवन में। ये तमाम बातें हमारे जीवन में भी फिट होती है, होंगी, अगर हम भी परमेश्वर का जो दृष्टिकोण यहां पर है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से हम लोग बहेंगे, तो परमेश्वर इसहाक टाइप का आशीष हमारे जीवन में भी हमको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां से शुरू करते हैं, जब वो घर बसाया, परिवार बसाया। ओके, इसहाक का घटना को आप जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक परीक्षा लिया कि अपने बेटे इसहाक को तू क्या कर, मोरिया पर्वत में जा, और जो पर्वत दिखाता हूं वहां पर, जिस स्थान को दिखाता हूं वहां पर तू बलिदान कर। और इस सारे वाकिफ को आप सारे वाकिया को आप जानते हैं, वाकिफ हैं इससे। अब ये इसहाक शादी किया, वहां से हम लोग देखते हैं इसहाक जब शादी किया, रिबेका का साथ में रहा, उसका उम्र, इसहाक का उम्र 40 इयर्स था। 40 इयर्स, 40। ओके, लेट अस सी। उत्पत्ति 25 उसका 20 आयत में यूं लिखा हुआ है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबेका से, जो पद्दनराम के वासी आरामी बतूएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। कितना? 40 इयर्स का उम्र में बोल रहा है। ओके, 40 इयर्स की उम्र में विवाह कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट, विवाह तो हो गया, और विवाह कितना धूमधाम से हुआ, कितना प्रोफेटिक वे में हुआ। इसहाक जाता नहीं देखने के लिए, परमेश्वर ने अब्राहम के थ्रू से इलियाजर को भेजता है, इलियाजर जाता है, और हम लोग देखते हैं रिबेका किस तरह से उसके ऊंटों को पानी पिलाती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज होता है। कितना परमेश्वर का गाइडेंस को उसमें देखते हैं। ओके, इतना गाइडेंस, इतना परमेश्वर का कंट्रोल किया हुआ सिचुएशन से कौन आ गया है? रिबेका, एक पत्नी आ गया है। आ तो गया है, लेकिन तुरंत एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इसहाक के जीवन में। जिस इसहाक को परमेश्वर मल्टीप्लाई करने का बात किया है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रतिज्ञा रहता है, हमारे पास में आता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द में मंडराती रहती है। ऐसे नहीं होगा किसी का जीवन कि वो आशीषित जीवन काट रहा है, वो आशीषित है और बिना प्रॉब्लम से होकर गुजरा है। इसलिए समस्याएं सब आएंगी, सिचुएशन सब आएंगी, खड़े होंगी आपके सामने में। उस समय में आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कैसे पास करते हैं, उस समय क्या हरकत करते हैं, ये मायने रखता है परमेश्वर के सामने। आमेन। अभी देखते हैं उत्पत्ति 25 उसका 21 में क्या लिखता है, क्या प्रॉब्लम है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, लिखा हुआ है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। लिखा हुआ, विनती की, उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उस जगह को दूंगा अब्राहम को, और तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। ऐसे प्रतिज्ञा के बावजूद यह सिचुएशन क्यों आ रहा है? क्यों? एक विश्वासी के जीवन में प्रतिज्ञा आती है, उसके बाद में भी ऐसे सिचुएशन रहेंगी, ऐसी स्थिति परिस्थिति रहेंगी। आपको लगेगा परमेश्वर तो बढ़ाने के लिए वादा किया है, उसका वचन बात किया, और प्रोफेसी हुआ, ये हुआ, वगैरह हुआ, बहुत सारी चीज हुआ, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसहाक की पत्नी बांझ थे, लिखा हुआ है।
ऐसे आते हैं, आएंगे। और ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, अब्राहम के साथ में इसी प्रॉब्लम था। इसहाक पैदा नहीं हो रहा था, आ नहीं रहा था। ओके, 25 ईयर्स वेट किया अराउंड। ओके, जब अब्राहम अपने देश को छोड़ा था उस समय 75 का उम्र था और 100 का उम्र में इसहाक पैदा हुआ। 25 ईयर्स लगा। ओके, यहां पर नीचे देखेंगे इसका कितने साल लगेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सेम टाइप का पिता का जो प्रॉब्लम था अब्राहम का, सेम टाइप का प्रॉब्लम बेटे के जीवन में दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसहाक जरूर उसका पिता अब्राहम से कुछ बात को सीखा होगा, स्टोरी सुना होगा। ओके, और बाप लोगों का और बड़े लोगों का काम है कि जो जो चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है बच्चों को बताना, टेस्टिमनी को सुनाना। इसीलिए पुराना नियम में इजरायलियों को कहता था कि किस तरह से मैंने तुमको इजराइल मिस्र देश से निकाला, कैसे लेकर आया, क्या क्या किया रास्ते में, इन तमाम बातों को अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताना, और वे लोग अपने बच्चों को बताएंगे। लेकिन बहुत समय में लोग नहीं किए, भूल गए, और परमेश्वर इनको थोड़ा समय के लिए छोड़ भी देता है। इस तरह से होता है। इसलिए अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जनरेशन आशीष हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में हमको उसको टेस्टिमनी के रूप में पास ऑन करना है, उसको बताना है, उसको जरूरी है। इसलिए बच्चों को बताते रहना है। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी के साथ में अपने बच्चों को अभी से हम बताते रहते, परमेश्वर ऐसा किया, ऐसा सिचुएशन था, ऐसे था। वो लोग समझे चाहे नहीं समझे, थोड़े थोड़े उसको बार बार रिपीट करते रहते, बताते रहते, ताकि वो लोग जाने, उनके अंदर में भी फेथ डेवलप हो। तो इसहाक के अंदर में फेथ डेवलप हुआ था, क्योंकि वो किस तरह से पैदा हुआ था उसको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका एक्सपीरियंस तो है कि उसको बलिदान करने के लिए उसका पिता मोरिया पर्वत में ले गया, और उस समय तक इतना कुछ समझ में है कि पिता के अधीन में किस तरह से रहना है। तो पिता अब्राहम ने बहुत सारी चीज बताया था, इसीलिए इसने विश्वास से प्रार्थना की बोला हुआ है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और लिखा हुआ है यहोवा ने उसकी विनती सुनी, इस प्रकार उसकी पत्नी रिविका गर्भवती हुई इस प्रार्थना के कारण से। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर प्रॉमिस कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसे बात नहीं है। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा को एनफोर्स करने के लिए, उसको ट्रैक में लाने के लिए वी नीड प्रेयर। हालेलुया। आपको परमेश्वर का वचन कुछ बात करता है, उस वचन को उठाइए और उसके पीछे में प्रेयर का बैकिंग देना है। इसहाक ने प्रेयर का बैकिंग दिया। ओके, अभी देखिए, जब प्रेयर का बैकिंग दिया तो एक संतान उत्पन्न होने का जैसे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, पर देखिए, एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। उत्पत्ति 25 उसका 24 से 26 यहां लिखता हुआ है। क्या लिखा है देखिए, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक हैं। प्रार्थना के जरिए से एक नहीं दो बच्चे उसके कोख में आए। व्हाट ए ब्लेसिंग। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, उसका नाम याकूब रखा गया। ओके, अभी देखिए, जब रेबिका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। यह पॉइंट टू बी नोटेड। जब ये बच्चे याकूब और एसाव पैदा होते हैं इसहाक के, तो उस समय में यहां लिखा हुआ है जब रेबिका ने उसको जन्म दिया तो इसहाक 60 वर्ष का था, 60 ईयर्स ओल्ड था। शादी किया था तो इसहाक का उम्र 40 था। जब ये बच्चे लोग पैदा हो रहे हैं तो इनका उम्र 60 है। इसका मतलब 20 ईयर्स, 20 साल तक संतान नहीं हुए, 20 साल उसको इंतजार करना पड़ा। और उसके पिता अब्राहम को कम से कम 75 का उम्र में बुलाया था और 100 का उम्र में पैदा हुआ इसहाक। 25 साल लगभग लगा। आप देख रहे हैं कि एक छोटा समय इंतजार नहीं करता है, छोटा समय इंतजार नहीं करता है। सेम प्रॉब्लम जो पिता का था उसका बेटे के जीवन में वैसे दिखाई दे रहा। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इसी पैटर्न में, इसी सिस्टम में रखा है ताकि उसके पिता जो देखा है उसको इस्तेमाल करे, सीखे, उसको अप्लाई करे, उसको इस्तेमाल करे, उसके बाप के समान फेथ में चले, उसके बाप के समान प्रार्थना करने वाला हो, उसके बाप के समान धीरज धरने वाला हो। 20 ईयर्स इसने धीरज धरा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसहाक विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, धीरज धरने वाला व्यक्ति है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी में कहीं पर यहां पर झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर लोग उतावले नहीं किए। अब्राहम केस में एक उतावलीपन हुआ था, अरे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, क्या करें, हाजिरा से उत्पन्न कर लें, और उससे उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं किया। ये लोग इस तरह से हरकत नहीं की। इसका मतलब अब्राहम के बाद इसहाक जो आ रहा है, ये रिफाइन हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, ये रिफाइन होते जा रहा है, आमेन, प्रेज गॉड। इसके बाद वाला पीढ़ी और रिफाइन हो रहा है। याकूब बोलने से अब्राहम विश्वासियों का पिता जरूर है, लेकिन ये लोगों का हरकत सब और इन लोग का जो स्पिरिचुअल स्टेटस सब और रिफाइन होते जा रहा है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हो गया, ये दोनों बच्चे पैदा हो गए, जवान भी हो गए। इसका चैप्टर का लास्ट तरफ आप देखेंगे तो ईसाऊ शादी भी कर लिया था, ओके, बड़े हो गए थे। अब ऐसे टाइम में और एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कौन, इसहाक। क्या प्रॉब्लम, उस समय जिस एरिया में रहता था वहां पर प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और यह प्रॉब्लम जो है, अब्राहम भी ऐसा ही प्रॉब्लम था। अब देख रहे हैं, जो पिता को जो प्रॉब्लम हो रहा था, बेटे को इसी प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसे प्रॉब्लम में का सिचुएशन में रख रहा है परमेश्वर। क्यों रख रहा है, इसके पीछे वजह मैं ये समझता हूं कि पिता से तू जो देखा है उसको अप्लाई कर, पिता से कुछ टेस्टिमनी सुना है, तू भी इस गवाही को लेके धरे रहा, खड़ा रहा। इसका मतलब होता है हमारे जीवन में कोई जो सिचुएशन रहता है, तो जो लोग ऐसे स्थिति परिस्थिति से गुजरे हैं और प्रभु उनको आशीष किया है, उनको पहचानने की आवश्यकता है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नीचे और थोड़ा सा डिटेल्स में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। उत्पत्ति 26 उसका 1 से लेके 5, यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है। उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था, माने इब्राहिम के दिन में भी पड़ा था। इसहाक का पिता इब्राहिम के दिनों में अकाल पड़ा था, उससे थोड़ा सा अलग था, हो सकता है उससे ज्यादा सीवियर था। इसलिए इसहाक गेरार को पलिश्तियों के राजा, पलिश्तियों का राजा था, अबीमेलेक के पास गया। अबीमेलेक रूस एरिया का राजा था, पलिश्तियों के पास में गया, ओके। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। यहां पर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्योंकि यह जान रहा है कि इसहाक अपने पिता को मान्यता देके, उसका पिता जो करता था, जैसे जीता था, वैसे ही मूव करने की कोशिश करेगा ये। तो अब्राहम के टाइम में जब अकाल हुआ था, तो अब्राहम परमेश्वर को बिना पूछे वो चला जाता है कहां पर, मिस्र देश को। यहां पर मिस्र देश में जाने से पहले ही परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। शायद इसके दिमाग में भी चल रहा होगा इसहाक का, मेरा पिताजी तो ऐसे किया था, मैं भी इस पैटर्न में जाता हूं। तो परमेश्वर यहां पर इसको रोका, नहीं, इस समय ऐसे नहीं करना, इस समय मैं एक नया चीज तुमको सिखाऊंगा और यहीं पर रहना। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जा, मतलब तेरे बाप के समान मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह। अब परमेश्वर जब इसहाक को कह रहा है, तो नया इंस्ट्रक्शन सबको फॉलो करने के लिए इसहाक को सिखा रहा है। पिताजी का तो एक्सपीरियंस है, वो तो रखा है, लेकिन न्यू इंस्ट्रक्शंस जब आएंगे, हो सकता है पिता के समान मूव ना रहे उस समय में। कई एक जगह पिता के समान हम कदम बढ़ाएंगे, हमारे पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमसे बड़े लोगों ने, मैच्योर लोगों ने कैसे किया है उसे करेंगे। लेकिन नया चीज भी परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देगा, नया चीज भी परमेश्वर हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस करेगा। उस नया चीज के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, ओके। क्या कहता है, मिस्र मत जा, जो देश में मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, ये देश तुमको दूंगा। तेरे पिता अब्राहम को मैं जो प्रतिज्ञा किया था उसको मैं पूरा करूंगा, बोलता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा प्रतिज्ञा इसके पास में भी लेकर आ गया, बोल दिया, क्योंकि क्यों आशीष दूंगा बोल रहा है, इसका रीजन भी बता रहे, तेरे पिता का जो किया है ना, उसका आशीष भी तेरे जीवन में आएगा, ओके। मैं तुमको सिखा रहा हूं जैसे वैसे कर तो, लेकिन तेरे पिता के कारण करूंगा बोलता है, और तुमको जो सिखा रहा हूं उसको भी सीख और ऐसे हरकत कर बोलता है परमेश्वर।
क्या कहता है? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसको सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया था। अभी देखिए, मेरे पास सिर्फ टाइम नहीं है इसको बताने के लिए। मेरी आज्ञाओं, आज्ञा क्या होता है? मेरी विधियां, विधियां क्या होता है? और मेरी व्यवस्था का पालन किया था, लिखा हुआ। हम लोग व्यवस्था बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं मूसा का खाली व्यवस्था था। ओके, मूसा को तो लिख के दिया गया था इजरायलियों के लिए, लेकिन अब्राहम को अपना पर्सनल लाइफ के लिए उसको व्यवस्था मिला था। क्या क्या सब था? व्यवस्था, विधियां, आज्ञा। आज्ञा मतलब डू दिस, ऐसे। विधियां मतलब तरीका, प्रिंसिपल्स। तो अब्राहम के पास में हेवनली प्रिंसिपल्स थे, हालेलुया, नियम सब थे, रेवलेशन थे, व्यवस्था था, स्वर्गीय स्पिरिचुअल व्यवस्था, स्पिरिचुअल लॉज उसके पास में थे। उसको फॉलो करता था, उसके अनुसार किया, और इसीलिए मैं उसको आशीष दिया और उसके कारण से मैं तुमको भी आशीष दूंगा, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई एक जो चीज हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि मूसा का व्यवस्था में अभी और कुछ भी नहीं रखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको व्यवस्था से हमारे जीवन से हटा दिया है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसे वचन में, है ना, हम लोग व्यवस्था का अधीन नहीं है। कौन सा व्यवस्था? ओके, मूसा का व्यवस्था का अधीन नहीं है। वो भी पर्टिकुलरली मूसा का व्यवस्था से हमको उद्धार नहीं मिल सकता है, विश्वास का व्यवस्था से ही हमको उद्धार मिल सकता है। पिछले दिनों में मैं बताया हूं लॉ ऑफ फेथ के विषय में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं ज्यादा इसको चर्चा में नहीं लाऊंगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आज्ञा क्या है, विधियां क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है। ये अलग अलग टर्म्स है, ओके, अलग अलग चीज के लिए है, एक ही चीज नहीं है सब। ओके, सो अब्राहम के पास में ऐसे बातें थी, उसको अब्राहम ने फॉलो किया, उसको माना, इसीलिए मैं तुमको आशीष दूंगा, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो देख रहे हैं, अब्राहम को संतान नहीं हो रहा था, इसहाक को सेम प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन प्रार्थना किया, संतान हुआ, विश्वास में खड़ा हुआ, ओके, और रिफाइन हुआ। किसी इसको पकड़ के संतान को नहीं लाता है, ओके, जिस तरह से अब्राहम किया है, एक स्टेप आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, जब उस समय में अकाल पड़ा तो अब्राहम मिस्र देश को चला जाता है। परमेश्वर बोलता है अकाल पड़ा है लेकिन मिस्र मत जा, यहीं पर रह, यहीं पर मैं तुमको आशीष दूंगा। तो यहां पर क्या करता है, उसका हरकत देखिए, हालेलुया, उस जगह में रह जाता है। ओके, फिर क्या होता है, उत्पत्ति 26:6 से 7 में देखिए। ओके, जिस प्रकार का प्रॉब्लम या तो नेचर अब्राहम को था, इसके बेटे के जीवन में भी है, इसहाक के जीवन में क्या था, एक प्रकार का डर था। देखिए उत्पत्ति 26 उसका 6 से लेकर 7, यहां क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसहाक गेरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबिका के कारण, जो परम सुंदरी है, यहाँ लिखा हुआ है परम सुंदरी, बेटे लोग जवान हो गए, इसहाक जवान हो गया है, ओके, सॉरी, क्या बोलते हैं, ईसाऊ, याकूब जवान हो रहा है और एसाऊ जवान हो रहा है, बड़े हो गए हैं, लेकिन उसकी पत्नी के विषय में क्या लिखा, परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, क्या उत्तर देता है, वह तो मेरी बहन है। सेम टाइप का डर किसका था, पिता का भी था, अब्राहम। उसको भी पूछा गया ये कौन है, तो मेरी पत्नी है नहीं बोलता है, सारा को मेरी बहन है बोलता है। इसका भी सेम प्रॉब्लम है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, में क्या बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे डीप चीज है। ब्लड लाइन से ना कुछ कुछ चीज हमारे जीवन में घुसता है, इसीलिए चेक कीजिएगा कि कौन प्रकार का पैटर्न ब्लड लाइन से आया है। और ब्लड लाइन से अगर कुछ आशीष आया है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ब्लड लाइन से, हमारे पुरखाओं का ब्लड लाइन से अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को तोड़ने का, उसको हमारे जीवन से, ब्लड लाइन से हटाने का प्रक्रिया है। वो मेरा विषय नहीं है। ब्लड लाइन को कैसे क्लीन किया जाए, कैसे क्लियर किया जाए, उसके ऊपर में भी टीचिंग्स है, क्या करना चाहिए। ओके, ब्लड लाइन के दौरान से कभी कभी श्राप आता है, पीढ़ी से पीढ़ी। ओके, ये वाला जो डर वाला जो चीज है ना, इसके अंदर में घुसा हुआ है, देखिए। ओके, लेकिन परमेश्वर उसको यहां पे रक्षा देता है। हाँ, हमारे जीवन में दुर्बलता, कमजोरी आती है। इसहाक अच्छा हरकत कर रहा है कुछ कुछ चीज के लिए, लेकिन यहां पर सेम चीज उसका पिता ने जो किया था, डर के मारे, है ना, वाइफ को भी क्या बोला था, बहन बोला था, ये भी वाइफ को बहन बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या किया, इसको प्रोटेक्ट किया वहां पर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ठीक
वहां पर जब अकाल पड़ा हुआ था, उस टाइम में क्या करें? परमेश्वर तो रहने के लिए कह दिया। तो रहने के लिए कह दिया तो आसमान से अनाज नहीं उपजा। जब परमेश्वर कुछ कहता है, एक जगह ठहरने के लिए करता है, तो वहां ठहर के हमको क्या हरकत करना चाहिए? हमको प्रभु से पूछना चाहिए। अब वहां पर ठहर के देखिए, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। प्रेज द लॉर्ड। फेथ के कारण से, विश्वास के कारण से। किस प्रकार का विश्वास? अब देखिए यहां पर क्या लिखता है, उत्पत्ति 26 उसका 12 से लेकर 14, यहां यूं लिखता है, फिर इसहाक ने उस देश में जहां पर अकाल पड़ा हुआ था, परमेश्वर वहां से मना किया मत जाना बोल के, वहीं आशीष दूंगा बोला था, जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया। उसने जोता और बोया, उसी साल 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई कंटिन्यूअसली, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। वो इतना मजबूत हो गया, इतना तगड़ा हो गया, नौकर चाकर भेड़ बकरी खेती बाड़ी में प्रभु वहां पर अकाल के टाइम में बढ़ाए। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं, सिचुएशन कुछ भी स्थिति परिस्थिति सूखा जैसे दिखे, परमेश्वर अगर हमको कहीं पर टिका देता है, यहां पर रह मैं तुमको आशीष दूंगा बोलता है, तो लग जाइए, पूरा एक चित्त लगा दीजिए, प्रार्थना में रहिए, फेथ में कदम बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। इसने फेथ में जोता और काम किया। ऐसे बात नहीं कि विश्वास कर रहा हूं अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोग विश्वास करते हैं, काम नहीं दिखाते हैं। काम दिखाना जरूर है। विश्वास कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है बोलता है याकूब की पत्री को जब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप सब कुछ आशीष नहीं आएगा। तो इसहाक आशीषित हुआ, लेकिन इसका हरकत जो सब था ना, विश्वास का था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हो गया कि इसका बिजनेस हो गया, जैसे अब्राहम का बिजनेस था। जब इसका बिजनेस बढ़ गया तो अब्राहम को बिजनेस में जो प्रॉब्लम आता था, अब इसको भी सेम प्रॉब्लम आया। पिताजी के साथ में जो होता था हुआ था, सेम चीज इसके साथ में हुआ था। ओके, अभी देखिए है ना क्या 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 प्रॉब्लम हुआ। उत्पत्ति 26 उसका 15 से 16 पढ़ रहा हूं। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, इब्राहिम के दासों लोग इब्राहिम के जीते जी कुआं सब खोदे थे। क्यों? भेड़ बकरी को पानी पिलाना पड़ता था। भेड़ बकरी का बिजनेस रहेगा तो पानी सफिशिएंट उसको देने की आवश्यकता है, इसलिए एक कुआं से काम नहीं चलता था। इन लोग हजार हजार की संख्या में इन लोग भेड़ बकरियां होते थे, तो कुआं जरूरत होता था, तो कुएं खोदे थे अब्राहम के दासी ने। उनको पालिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। ओके, जब ये बढ़ गया था तो अब्राहम का कुआं सब था जिस एरिया में रहता था, इसे डाह करने लगे। और क्या किया पालिस्तियों ने? ओके, अबीमेलेक के जो प्रजा लोग थे, ये लोग क्या किए, आके कि नहीं मिट्टी से भर दिए, क्योंकि उसे डाह करते थे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। वो यहां से चला जा। अब राजा है उस एरिया का, अधिकार उसका है, लेकिन पूरा एरिया को, इस जगह को परमेश्वर मैं तुमको दूंगा बोला था। यहां पर इसहाक लड़ाई नहीं किया, अरे परमेश्वर मेरे को बुला है, मैं क्यों भागूं यहां से। उसने धीरज धरा। ठीक है, अभी तेरा बात मैं मान लेता हूं, तू यहां से चला जा, तो वहां से भाग जाता है। ओके, लेकिन उसने अबीमेलेक के साथ यहां पर लड़ाई नहीं करता, बकझक नहीं करता है। ओके, ये एक समझदार व्यक्ति था। अरे परमेश्वर तो प्रतिज्ञा है कि आज नहीं तो कल ये पूरा एरिया तो मुझे दे के देगा, उसको मालूम है। लेकिन अबीमेलेक उस जगह से गिरार से उसको भगा दिया, वहां से आगे यहां से चला जा बोला। ओके, जब यहां से चला जा बोला, ओके, इसका एक प्रॉब्लम, जो कुआं सबको जो भी खोदता था उसको क्या करते थे, बंद कर देते थे, या तो कब्जा में लेने को चाहते थे उस एरिया के लोग। सेम प्रॉब्लम, सेम चीज उसके पिता के साथ में भी हुआ था, अब्राहम के टाइम में सेम चीज। चलिए अब्राहम के साथ में क्या हुआ था, है ना, और इसहाक के साथ क्या हुआ, तुलना करते हैं, देखते हैं। अभी अब्राहम के साथ में क्या हुआ था उसको देखते हैं, और किनके साथ हुआ था उसको भी देखेंगे। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 21 उसका 22 से लेके 31 पढ़ रहा हूं मैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर, अबीमेलेक का नाम याद रखिएगा और सेनापति पिकोल का नाम याद रखिएगा। ये अबीमेलेक देखिए, अब्राहम के टाइम में भी अबीमेलेक को देखते हैं, इसहाक के टाइम में भी अबीमेलेक को हम लोग देखते हैं, और इसहाक के टाइम में भी पिकोल को आप देखेंगे। ये दोनों व्यक्ति
है ना, अब्राहम को भी प्रॉब्लम क्रिएट किए। और ये दोनों व्यक्ति हम लोग इसहाक के जीवन में भी देखते हैं। अभी अब्राहम कब देख रहे हैं, ओके। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल के संग लेकर अब्राहम के से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहां इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसा करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम जब आशीषित हो गया, वो भी वृद्धि करने लगा, समृद्ध होने लगा, तो उस समय भी डर आया। किसको? अबीमेलेक को, उस राजा को। और बोल रहा है कि ना तो मेरे साथ छल ना करना और ना तो मेरे पीढ़ी के साथ में करना, ओके। मैं तेरे साथ शांति से रहा हूं, ओके, लेकिन आप इस तरह से नहीं करना बोल के बोला है। और क्या बोल रहा है? मुझ पर देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उल्हाना दिया। बड़े अधिकार के साथ में खड़ा हुआ अब्राहम भी। तो देखो, तुम तो बोल रहे हो मैं तेरे को कुछ चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तेरे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तेरे नौकर लोग, तेरे दास लोग, मैं जो एक कुआं खोदा था उसको क्यों बलपूर्वक ले लिया? क्यों उस झगड़ा किया? मैं कुआं खोदा था उसको क्यों लिया? ऐसे बोल के दम से झिड़क रहा है। किसको? राजा को झिड़क रहा है। इतना पावरफुल हो गया था अब्राहम, ओके। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए। इतना भेड़ बकरी हो गया कि राजा से क्या ले, राजा को दे रहा है। और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। भेड़ बकरी दिया, एक्सचेंज किया और वाचा बांधी दोनों ने। देखिए, अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखे, और जब भेड़ बकरियां दिया तो 7 भेड़ की 7 बच्ची को अब्राहम ने अलग करके रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन? इसका मतलब क्या है अलग करके रखा है जो? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। ये जो कुआं जो है इस एरिया में मैं जो खोदा हूं, ये साक्षी रहे। ले जा, जब कभी भेड़ देखे, ये भेड़ की बच्चियों को देखेगा तो याद रखना ये कुआं सबको मैं खोदा हूं और मैं वाचा बांधता हूं। इसका मतलब इस कुआं के ऊपर में और तेरा हक नहीं रहेगा, मेरा हक रहेगा, मैं खोदा हूं। तेरे दास लोग जबरदस्ती इसको लेना चाहे थे तो ये मान लिया। अब दोनों में वाचा बांध लिया। उन दोनों ने जो उस पर शपथ में उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। उस स्थान का नाम को क्या पड़ा? बेरशेबा पड़ा। बेरशेबा का मतलब होता है कि नहीं? 7 गुना शपथ। माने छोटा शपथ नहीं था, तगड़ा शपथ था। इसका मतलब होता है ना, ऐसा कुआं जो 7 गुना शपथ से स्थापित किया है। इसका मतलब होता है वेल ऑफ 7-fold ओथ, ऐसे लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। 7 है ना भेड़ की बच्चियों को दिया और उसको ले, ये विटनेस है, एक गवाह है, इसके रूप में दिया और ये लोग वाचा बांध दिए। प्रेज द लॉर्ड। ये अब्राहम के टाइम में हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं उत्पत्ति 21:32 से लेकर 33। यहां क्या लिखा हुआ है? जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पालिस्तियों के देश में लौट गए। ओके, लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया। अंग्रेजी में एक वृक्ष लगाया लिखा हुआ है, झाऊ के वृक्ष लगाया उस एरिया में, एक बगीचा कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। ये वाचा बांधने के बाद में प्रार्थना की। अब क्या प्रार्थना की नहीं लिखी हुई। मैं समझता हूं अब्राहम प्रार्थना करेगा तो किस चीज के लिए प्रार्थना करेगा? अपने लिए प्रार्थना किया होगा,
आपका अपना सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया होगा, और अपना पीढ़ी के लिए प्रार्थना किया, इसहाक के लिए प्रार्थना किया होगा, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया होगा कि प्रभु इस एरिया को तो आप देंगे। बोले हैं मैं ऐसा प्रॉब्लम सब तो देख रहा हूं, यहाँ पर कुआं के लिए मारपीट होता है, प्रभु मेरे बच्चे लोग प्रभु परमेश्वर पिता इन सारा लड़ाई झगड़ा से प्रभु जी लोग सुरक्षित रहने चाहिए, उसमें जीतना चाहिए, ऐसे बोल के कुछ ना कुछ जरूर प्रार्थना किया है। और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को, इस वाचा जो बांधा है, इसके साथ में ना स्पिरिचुअल सिस्टम में ना, स्वर्गीय स्थान में ना, इस प्रार्थना को ना अटैच कर दिया है, उसको स्थापित कर दिया है। और इसी कारण से इसहाक के जीवन में जब सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है, हालेलुया, तो इसहाक जीतने पाता है। अभी देखते हैं, ये अब्राहम के टाइम में था, और यही अबीमेलेक, यही पिकोल है कि नहीं, इसहाक के साथ में भी क्या करता है, वाचा बांधने के लिए आते हैं यही लोग, जब इसहाक तगड़ा और मजबूत हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग उत्पत्ति 26 उसका 16 से 17। अभी इसहाक के विषय में देखेंगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया, तू यहां से चला जा बोलता है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गेरार की घाटी, लोग गेरार में थे पहले, गेरार की घाटियों में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। अपना तंबू खड़ा किया और वहां रहने लगा। अबीमेलेक तू चला जा भाई हमारे इर्द गिर्द में, हमको डर लग रहा है। बाप के साथ में तो वाचा बांधा था, ओके, अभी बेटा भी क्या होता, समृद्ध हो गया, ठीक है, तो यहां से चला जा बोल के बोलता है। और इसहाक जब गेरार के तराई में चला गया तो क्या करता है, देखिए उत्पत्ति 26 उसका 18। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिया था, ऊपर पढ़े थे, भर दिया था, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर कुछ भेद की बातें हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना, भौतिक दुनिया के रूप से, सांसारिक रूप से भी समझने की कोशिश करेंगे, आत्मिक मीनिंग भी है, आत्मिक रूप से भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानने पा रहा हूं कि आप कितने आत्मिक बातों को इसमें से निचोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं और इस प्रकार की हरकत करते हैं, इसहाक टाइप का आशीष से वो लोग बरकत पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, ओके, और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे। अब कुआं को बंद कर दिया था पलिश्ती लोग, उनको इसहाक ने फिर खुदवाए। तो पहला चीज है, हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर हम हमारे जीवन में है, अगर हमारे इस दुनिया में जो हमारे बायोलॉजिकल फादर पिता जो है, वो लोग क्या किए हैं, कुछ किए थे और अभी दबा हुआ है अंडरग्राउंड में, तो हम लोगों को ना उसको निकालना चाहिए। कुछ हरकत किए थे, मान लीजिए हमारे पिता लोगों का कुछ अच्छे संबंध थे कुछ लोगों के साथ में, उनके जीवन में कुछ किए थे और वो दबा हुआ सा है ना, उस अच्छे संबंध को आप फिर से उभार सकते हैं और वहां से एक सोता आपके लिए फूट सकता है। हाँ बेटा, आपके पिता से हम बहुत आशीष पाए हैं, है ना, एक जो अच्छा भावना और मानसा जो रहता है ना, वो भी एक सोता रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पिता लोग क्या किए हैं ना, उसको धिक्कार देते हैं, या तो उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, या तो उसको ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पिता ने कुछ ऐसे हरकतें की हैं और एक ऐसा नाम कहीं कहीं स्थापित किया है, जिसके कारण से आज उस कुआं से जब उसको मैं खोदता हूं, ओके, तो उस कुआं से मैं पानी पाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है ना आपके आत्मिक पिता ऐसे कुछ चीज कुआं खोदे हैं, जो कि वो पिता लोग नहीं हैं, आज मेंटर्स लोग नहीं हैं, लेकिन वो कुआं को आप जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां से सोता निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ आत्मिक बातों को बता रहा हूं मैं। यहां पर उसने आइडेंटिफाई किया कि कहां क्या काम किया था, उसका पिता क्या हरकत करता था ना, उसको ना रिकॉर्ड रखा है, कहां पर कुआं खोदा था, किस एरिया में खोदा था, मेरा पिता ने क्या मेहनत किया था। आज वो कुआं सोता तो अंदर में है ना, तो इसहाक को कैसे जल्दी सोता मिला? अरे मेरा पिताजी तो खोदा था, यहां पर तो सोता था ना भाई, इसको बंद कर दिया गया, तो कम से कम मुझे सोता खोजने के लिए मुझको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अरे खोदो रे यहां, बोले तो फिर से खोदे, तो वहां पानी निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। और उस कुआं का नाम वही रखा जो उसके पिता ने रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्यों उस कुआं का नाम पिता जो रखा था उसी को रखा? इसके पीछे एक रीजन मैं समझता हूं।
क्योंकि जब उसका पिता कुआं खोदा था, जो नाम कुआं का रखा था, वो नाम गूंजता था उस एरिया में, लोग जानते थे, लोग जानते थे। और जब उसने खुद खोदा उसी कुआं को, जो पिता खोदा था उसको बंद कर दिया गया था, वही नाम दिया, तो क्या हुआ ना, फिर से उसका पिता ने जो काम किया था उसको रिवाइव कर दिया। उसका पिता का जो रुतबा था ना उस एरिया में गूंजने लगा। और अबीमेलेक के साथ में जो वाचा बांधा हुआ था ना, ओके, वो वाचा बांधा हुआ था ना, वो वाचा क्या हो गया, रिवाइव हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो ये जो कुआं खोदा हुआ था, इस कुआं के लिए ना लड़ाई नहीं किए। ये जो अब्राहम जो खोदा था, जिसको बंद कर दिया गया था, फिर से रिवाइव किया और खड़ा किया। लेकिन इसहाक को इतना ही कुआं में काम नहीं चला, इसका भेड़ बकरी इतना ज्यादा था कि उसको और कुआं जरूरत था, तो और दूसरा कुआं को खोदा। किसने? इसहाक ने खोदा। तो वो जो नया कुआं जो इसहाक ने खुदवाया, उसके लिए कुछ लड़ाई झगड़ा हम लोग देखने पाते हैं। लेकिन अब्राहम का जो ओरिजिनल जो कुआं था, जिसको बंद कर दिया गया था, और इसहाक ने खोदा और सेम नाम दिया, उसका पिता जो नाम दिया था, प्रेज द लॉर्ड। जब सेम नाम दिया तो पिता ने जो घोषणा किया था उस कुआं के लिए, जो ब्लेसिंग मांगा था, है कि नहीं, उस कुआं से फूट निकला, आमेन। और इसका बिजनेस और बढ़ने लगा, आमेन, हालेलुया। इसलिए पिता लोग जो कुछ किए रहते हैं ना, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए पिता लोगों का आदर होना चाहिए। ये सब भेद की बात है। अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो। अगर हम लोग आदर किए रहेंगे ना, पिता माता लोग जो किए रहेंगे ना, हमारे टाइम में अगर वो सोता नहीं भी दिखाई दे रहा है, जस्ट थोड़ा सा हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, एक्नॉलेज करेंगे, मान लेंगे कि मेरे पिता माता ऐसे किए थे। प्रभु, मैं स्पिरिचुअली में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जी इस सोता को फिर से फुटा दे। हमारे जीवन में वो फूट कर निकलेगा, हमारे जीवन को तरोवर कर देगा, आशीषित करेगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब ये नया कुआं खोद रहा है, उसके लिए क्या हुआ देखिए, उत्पत्ति 26:19-22 यहां देखते हैं। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। ओके, ये तो पिता वाला का तो खोदे, अब्राहम वाला को रिवाइव किए, और कुआं खोद रहे हैं तो सोता मिला, लिखा हुआ। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। तब गेरार से वो चरवाहे लोग आते हैं, हो सकता है अबीमेलेक के लोग होंगे, ये लोग बोलते हैं, वो लोग झगड़ा किए, यहाँ रहा है बोलते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं। उसका पिता के टाइम में जो हरकत करते थे ना, इसका टाइम में भी सेम हरकत कर रहे हैं। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एशेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, वो कुआं को ले गए लोग, दूसरा कुआं खोदा, उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम है ना सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, क्योंकि उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। तब अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए, और हम इस देश में फूले फलेंगे बोल के उसका नाम कैसा रखा, घोषणा किया। तीसरा जब ये कुआं खोदता है तो इसके लिए लोग झगड़ा नहीं करते हैं, ओके। और अब्राहम का जो ओरिजिनल कुआं था, जिसको रिवाइव किया था, उसके लिए झगड़ा नहीं करते हैं। तो हम लोग देखने पाते हैं कि एक कुआं खोदता है, ये जो कुआं खोदता है, झगड़ा करते ले जाते हैं, लेकिन इसहाक झगड़ा नहीं करता। ये झगड़ालू व्यक्ति नहीं था, इसको परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर अटूट विश्वास था, धीरजवंत व्यक्ति था, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, लेना चाहे तो ले जा, फिर कुआं खोदे। इसको इतना विश्वास था, जहां कुआं खोदूंगा वहां पर मुझे पानी परमेश्वर देगा। और अपने धीरज के कारण से, हालेलुया, उस एरिया में ना वो दिग्गज बना, प्रेज द लॉर्ड, यस। इसीलिए बोलता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ओके, वचन में लिखा हुआ है, अपना धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो यहां इसका धीरज काम में किस तरह से आ रहा है, आमेन। ये इस प्रकार का कैरेक्टर का व्यक्ति था, जो धीरज धरने वाला था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पिता के कामों को पहचानने वाला व्यक्ति था, एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति था। पुराना चीज जो पिता ने किया है उसको पिता का आदर करने वाला व्यक्ति था, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे जब हमारा हरकत होते हैं तो इसहाक टाइप का आशीष हमारे जीवन में फूट निकलता है और आता है, प्रेज गॉड, आमेन। क्या किसी से परमेश्वर बातें कर रहा है? क्या किसी से परमेश्वर बातें कर रहा है? कौन है आपका पिता? कौन है आपका पिता? कौन है आपका मेंटर? कौन है आपका सिखाने वाला? प्रेज द लॉर्ड। उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए क्या लिखता है, उत्पत्ति 26:23 से लेकर 25 यहां लिखा हुआ है। वहां से वह बेरशेबा को गया,
ओके, वहां से क्या हो गया, वो बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। अभी देखिए इसका मूव को। इसीलिए हम लोग, हमारा पिता लोगों का स्पिरिचुअल फादर्स होंगे, चाहे तो हमारे आत्मिक मेंटर होंगे, चाहे तो हमारे घर में जो आपका पिता है जो विश्वास करने वाला है, अगर वो परमेश्वर के प्रिंसिपल में चलता है, हरकतों में, परमेश्वर के हरकतों में रहता है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने वाली बात है। यहां पर क्या लिखा है आप देखिए, वह गेरार में था, गेरार से गेरार के तराई में चला गया, वहां कुआं सब खोदा, उसका पिता जो कुआं खोदा था उसको रिवाइव किया, खुद एक दो नया कुआं खोदा, दो कुआं के लिए झगड़ा हुआ, तीसरा के लिए झगड़ा नहीं हुआ। इसके बाद में इसने आत्मिक रूप से नेविगेट किया, वो बढ़ा किधर, वहां से वह बेरशेबा को गया। कौन सा बेरशेबा? ये वही स्थान है जिस स्थान में उसका पिता अब्राहम ने वाचा बांधा था और उस जगह का नाम बेरशेबा रखा था। बेरशेबा को गया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर एक आत्मिक, वो क्या बोलेंगे, प्रणाली, एक सिस्टम काम कर रहा है, बेरशेबा, क्योंकि अब्राहम वहां पर परमेश्वर को पुकारा था। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर, वहां पर एक ऐसा वेदी था, उसका अपना प्रेयर का वेदी था, अब्राहम का पुकारा था परमेश्वर को। तो परमेश्वर को जो पुकारा था ना, उस एनवायरनमेंट में, अब्राहम का उस एनवायरनमेंट में ये जाके बेरशेबा में घुस जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बेरशेबा में घुसता है ना, देखो इसको जो उस एरिया में जो सताने वाले लोग थे या तो उसको घृणा करने वाले लोग थे, विशेष करके अबीमेलेक है ना, वो आता है। देखते हैं यहां पर, पहले पढ़ेंगे। बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। इसीलिए पिता लोग जहां पर प्रार्थना किए रहते हैं, जो काम किए रहते हैं, जब हम लोग उसमें घुसते हैं ना, तो परमेश्वर का आवाज और क्लियर हो जाता है। मैं तेरे पिता अब्राहम का, क्या बात कर रहे हैं, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश बढ़ाऊंगा। ओके, तब उसने वहां एक वेदी बनाई। ओके, उसने भी वेदी बनाई और वहां से प्रार्थना की। उसका बाप ने भी बेरशेबा में से प्रार्थना किया था, वाचा बांधा था अबीमेलेक के साथ में। ओके, और अपना बिजनेस को सिक्योर किया था, सुरक्षित रखा था। कौन? अब्राहम ने। उसी जगह में भी जाता है, प्रार्थना करता है, वेदी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो समझ जानता है उसका पिता कौन जगह में क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। कहा? बेरशेबा में, जहां पर उसका पिता अब्राहम प्रार्थना किया करता था। फिर देखिए क्या लिखता, और वहां, कहा? बेरशेबा में इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। वहां एक कुआं खोदा जाता है, लेकिन इस कुआं में पानी नहीं निकलता है। कुआं तो खोदा, लेकिन पानी सोता नहीं फूटा था। ठीक है, देखेंगे कहां कब फूटता है। अब इसी बेरशेबा में तंबू गाड़ा हुआ है। अब देखिए, जो चीज अब्राहम के साथ में अबीमेलेक और पिकोल किया था, ये अबीमेलेक और पिकोल क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? डर के मारे किसके पास में आ रहे हैं? इसहाक के पास में आ रहे हैं। जैसे अब्राहम के साथ में हुआ था, इसहाक के साथ में सेम तरीके से हो रहा है। अभी देखिए यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 26 से लेके 33, ओके, 26 से लेके 33, यहां लिखता हुआ है। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जात और अपने सेनापति पेकोल को संग लेकर गेरार से उसके पास गया। मैंने कहा गया? बेरशेबा में गया। बेरशेबा में लोग पहले भी गए थे, अब्राहम के टाइम में गए थे, अब बेटा के टाइम में भी जा रहे हैं। इसहाक ने उससे कहा, अब इसहाक भी दम से बात कर रहा है, जैसे अब्राहम दम से बात किया था। तेरे नौकर लोग मेरे कुआं सबको क्यों लिए बोला था, अब यहां पर भी इसहाक भी दम से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फादर का फेवर उस स्थान में था, अब्राहम का फेवर उस स्थान में था। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह में था। इसलिए कभी कभी जगह मायने रखता है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए हो? क्यों आए हो मेरे पास? बोल रहा है, मेरे को उस जगह से निकाल दिया, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे संग रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में वाचा बांधें कि जैसा हमने तुझे नहीं छुआ,
वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की ली है। मतलब लड़ाई मारपीट नहीं किया इसके साथ में, उसको भगा देते थे, उस जगह से शिफ्ट कर देते थे। ओके, लेकिन फिर भी तो उसका बहुत सारी चीज डिस्टर्बेंस होता था। उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। चलिए हम लोग शपथ खाते हैं, वाचा बांधते हैं, कहता है। तब उसने उसको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उसको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। मैंने ऊपर बोला कि बेरशेबा में एक कुआं खोदा था, सोता नहीं निकला था, लेकिन जैसे ही इसने अबीमेलेक के साथ में, पिकोल के साथ में क्या कि वाचा बांधा, जैसे उसके अब्राहम उसके पिता ने वाचा बांधा था कि भाई हम लोग शांति से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अभी यहां पर अच्छा लड़ाई झगड़ा कर सकता था इसहाक, क्योंकि ये लोग आए हैं डर के मारे। ओके, लेकिन नहीं किया, धीरज धरा। इनके कुआं को कितना हथियार लिए थे, लेकिन धीरज धरा, ऐसे धीरज धरा और परमेश्वर का आशीष इसके जीवन में बढ़ते गया। हम अपने दुश्मनों से केवल लड़ाई करके नहीं जीतते हैं। हमारे जीवन में जब आशीष बढ़ने लगता है तो यह आशीष ही एक जीत का कारण होता है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने दुश्मनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन इतना आशीषित हो जाएं अपने जीवन में परमेश्वर के नियम और उसकी व्यवस्था को पालन करते हुए कि हमारे जीवन का आशीष ही ना उनके लिए डर का कारण हो जाए। जैसे इसके जीवन में इतना आशीष मिला, परमेश्वर ने इसको बरकत दिया, बढ़ाया कि अबीमेलेक बाप के टाइम में भी डरा, बेटा के टाइम में भी डरा, अब्राहम के टाइम में भी आके वाचा बांधता है, अभी भी आके वाचा बांधता है, भाई हमारे साथ वाचा बांध ले बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वाचा बांधता है, उसका पिताजी का जो हरकत है उसको समझता है ना, उसी पैटर्न में जब जाता है तो देखते हैं कि यहां पर जो कुआं जिसमें सोता नहीं निकला था, सोता निकल कर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कई जो हरकत है हमको हमारे पिता लोगों का, मेंटर लोगों का जीवन से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अनुसार हम लोग जब हरकत लेते हैं, ओके, तो हमारे लिए भी नया सोता फूटता है। क्या आपके जीवन में आप नया सोता देखना चाहते हैं? तो देखिए कि कौन आपको सिखा रहा है, कौन आपको बता रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है, हालेलुया, कौन आपको डांट रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उससे क्या चीज आप सीख रहे हैं, उस हरकत में आप जाएंगे तो आपके लिए भी नया सोता परमेश्वर फूटेगा। देखिए आपके घर में आपका माता या पिता, ओके, वो लोग कुछ किए हैं, आपको वो प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, हो सकता है लोग पढ़े लिखे ज्यादा ना हो, लेकिन उनका जो मेहनत है उसमें भी देखिए कुछ ऐसा सोता जो है ना, जो कि छुपा हुआ है, कुछ ऐसे कुआं जो आपके लिए करके गए हैं, जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको फिर से एक्टिवेट कीजिए, वहां से आपके लिए पानी निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसा चीज सिखाए होंगे, ऐसा नियम है जिसको कि आपके दिमाग से इरेज हो गया और आप समस्या में पड़े, उसको स्मरण कीजिए कि क्या सिखाए थे, क्या आपने देखा है, आप वहां से एक सोता फूट के निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसहाक जो आशीष पाया ना, उसके पिता के कारण से भी पाया, और खुद भी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को उसने फॉलो किया, उसके द्वारा से आशीषित हुआ और समृद्ध हो गया और बड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए, तब उसने उसका नाम शिबा रखा। ओके, इस कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा है। शिबा रखा। पिता ने उस जगह का नाम को क्या रखा था? बेरशेबा रखा था। मतलब एक ऐसा कुआं जो 7 गुना शपथ के द्वारा से स्थापित किया गया। इसने बेरशेबा नहीं रखा, इसने शिबा रखा। शिबा मतलब सिर्फ शपथ। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना पिता को पीछा करना नहीं छोड़ता था। नाम देना पिता जैसा नाम देता था, क्योंकि मालूम है उसके पिता जो नाम दिया, उसके मुंह से जो निकला है, उस प्रकार का नाम में एक आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसका पिता का हरकत से वाकिफ था, वो किस तरह से नाम देता है, किस तरह से वाचा बांधता है, किस तरह से हरकत करता है, पिता किस तरह से धीरज धरता था, पिता किस तरह से प्रार्थना करता था, ये सारा चीज उसने सीखा है और ऐसे हरकत वो अपने जीवन में करता था। और इसहाक और रिफाइन होते गया अब्राहम से और आशीषित होते गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए आपको और मुझे आज इसहाक के टाइप का आशीष चाहिए, तो आपके सिखाने वालों को देखो, आपके सिखाने वाले कैसे हरकत करते हैं,
उसके पास में कुछ कुछ सीक्रेट्स रहेंगे, भेद रहेंगे। हो सकता है उस सीक्रेट्स भेद सार्वजनिक नहीं किया गया। आप अकेले में बैठेंगे तो सीखेंगे। अपने माता पिता को आदर करें और उनको पूछें कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम किया, कैसे किया। हम अपने धुन में जीते हैं, लेकिन पिता माता लोगों के जीवन में जब संकट आए, विपत आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो उन्होंने क्या किया था, उनमें से कुछ क्लूज, कुछ चीज मिलेंगे। जब उसको आप आदर देंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके जीवन में भी ऐसी आशीष दिखाई देगा। वरन क्या दिखाई देगा, जो सोता और बड़ा रूप में फूट के निकलेगा आपके जीवन। आमीन। तो आज हमने देखा इसहाक का आशीष, या तो इशाक टाइप का आशीष ऐसे मिलता है, हमारा जीवन में स्थापित होता है। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड ऑलमाइटी, आज परमेश्वर पिता आपने अपने वचनों से बातचीत किया प्रभु। इसहाक टाइप का आशीष हमें भी चाहिए लॉर्ड। इसीलिए प्रभु जी हमें इसहाक के समान प्रभु परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए तो सहायता कर। प्रभु परमेश्वर पिता हमारा कान चौखा होने पाए तेरी इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए, हम फेथ में मूव करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। और हम परमेश्वर पिता हमारे माता पिता जो लोग किए हैं काम प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे मेंटर्स लोग जिस रास्ते से गुजरे हैं प्रभु जी, उसको हम लोग परमेश्वर पिता लॉर्ड पढ़ने पाए, समझने पाए प्रभु जी, उसी प्रकार का हम लोग हरकत करने पाए प्रभु। लॉर्ड ऑलमाइटी हमें ऐसा समृद्ध बना प्रभु जी, ऐसा आशीषित बना कि प्रभु परमेश्वर हमको लड़ने की आवश्यकता ना पड़े प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता जो हमसे नफरत करते हैं हमारे सामने झुकने पाए, जो लोग हमसे लड़ाई करते हैं प्रभु जी, वो लोग प्रभु परमेश्वर पिता हमारे सामने प्रभु घुटना टेकने पाए प्रभु जी। लॉर्ड इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज तेरे वचन को सुने हैं लॉर्ड प्रभु, हर एक को प्रभु जी इसहाक टाइप का आशीष को प्रभु परमेश्वर पिता भरपूरी से दे प्रभु परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से सब राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।